चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट? सेकंड क्वेश्चन में डाउट? ध्यान से देखना, बड़े मजेदार क्वेश्चन होते हैं ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एक एग्जाम्पल देना है, डिक्रीज इन वन लायबिलिटी में लीड टू। अगर कोई लायबिलिटी कम हुई है, वैसे क्या हो रहा है, इक्वेशन क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन मैच करनी चाहिए, हर ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन मैच करनी चाहिए। तो अगर कोई लायबिलिटी कम हो रही है, सुनेंगे ध्यान से, अगर कोई लायबिलिटी कम हो रही है तो इक्वेशन कब मैच हो सकती है? इक्वेशन कब मैच हो सकती है कि या तो कैपिटल बढ़े या फिर कोई और लायबिलिटी बढ़े। इक्वेशन कब कब मैच हो रही है? अगर कोई और लायबिलिटी बढ़ गई तो मैच होगी। एक लायबिलिटी कम हुई, एक लायबिलिटी बढ़ गई, इक्वेशन मैच होगी? बिल्कुल हो सकती है। डिक्रीज इन एसेट, एक एसेट कम हुआ, एक लायबिलिटी कम हुई, तो मैच हो रही है? तो भी मैच हो रही है। इधर ए और बी, नन ऑफ दीज, तो आंसर है सी। एग्जाम्पल दूं? क्रेडिटर्स कन्वर्टेड इनटू अ लोन, क्रेडिटर्स कन्वर्टेड इनटू अ लोन, क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स कन्वर्टेड इनटू अ बिल्स पेबल, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर्स। मैंने आपसे सामान खरीदा, ध्यान से सुनेंगे, मैंने आपसे सामान खरीदा, पैसे नहीं दिए, मैंने कहा दे दूंगा, आपने कहा दे दूंगा, तो ठीक है, कब दे दोगे? मैंने कहा मैं 60 डेज में दे दूंगा। तो अभी तो जब मैंने क्रेडिट पे सामान खरीदा तो एक नई लायबिलिटी आ गई, क्रेडिटर्स, मेरे बुक्स में क्रेडिटर्स आ गए। आपने कहा कि यार अगर 60 डेज का टाइम चाहिए तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, आपको एक बिल साइन करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, तो मैं बिल्स में एंटर कर गया, मैंने बिल्स एक्सेप्ट कर लिए, तो क्रेडिटर्स कम हो गए, बिल्स पेबल बढ़ गए। इंक्रीज इन वन लायबिलिटी, डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। क्लियर? एग्जाम्पल, बिल्स accepted against, bills accepted in favor of creditors। ठीक है ना? गुड क्वेश्चन। डिक्रीज इन एसेट तो नॉर्मल है, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, तो कैश कम क्रेडिटर्स कम, आंसर है सी। ठीक है सर, ऐसा करो, एक ये करके देखो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक आइडिया होगा कि जैसे हमने हर टाइप का क्वेश्चन कवर कर लिया है, इसको छोड़ के, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट स्टिल इट इज डिफरेंट। तो एक बार मैं पूरा करके दिखाऊंगा, आराम से देखेंगे। Which transactions will decrease the assets, decrease the capital? तो ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना होता है? हमें एक ऐसा एग्जाम्पल देना है, हमें किसी ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल देना है जिसमें ये हो रहा हो, ये हो रहा हो मतलब सर कि एक एसेट डिक्रीज हो रहा हो और कैपिटल डिक्रीज हो रही हो और कुछ भी अफेक्ट ना हो रहा हो, मतलब जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है ना, बस यही अफेक्ट हो रहा हो, लाइबिलिटी पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए। डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल भास्कर, कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें एक एसेट डिक्रीज हो रहा है और कैपिटल डिक्रीज हो रही है। कैपिटल तो दिमाग में जोर डालना चाहिए सिंपल सा, कि कैपिटल डिक्रीज किस किस सिनेरियो में हो सकती है, कैपिटल किस किस सिनेरियो में डिक्रीज हो सकती है, ट्राई जल्दी से, सही बोल रहे हो। ड्रॉइंग्स हुई हो, ड्रॉइंग्स हुई हो, ठीक है ना, या फिर कोई एक्सपेंस इनकर हुआ हो, क्लियर? तो ड्रॉइंग्स, तो वो गया डिक्रीज इन एसेट्स, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा रेंट पेड, सैलरीज पेड, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ लॉजिक को समझो, लॉजिक को समझो कि वो हो क्या रहा है, क्लियर है? ठीक है जी। सेकंड, ओनली अफेक्ट द कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल। एग्जांपल बताएं रॉन रोनित, रोनित, यस रोनित प्लीज, फोर्थ का बी पार्ट एग्जांपल। कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कैपिटल बढ़ रहा हो, कैपिटल कम हो रहा हो?
परफेक्ट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ठीक है. नेक्स्ट, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑन द एसेट साइड. रिद्धिमा फिर से बोलेंगे. वेरी गुड. सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर. और कोई एग्जांपल? तो आप पूरा ऐसे देखेंगे, सेल ऑफ फर्नीचर एट पार. एट पार का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि अगर प्रॉफिट लॉस पोर्शन हुआ तो वो कैपिटल को भी अफेक्ट कर सकता है. तो ऐसे आप सेल ऑफ गुड्स लिख दें, सेल ऑफ गुड्स एट पार. एट पार का मतलब होता है 10,000 का सामान 10,000 में, क्योंकि 10,000 का सामान अगर 12,000 में बेचा तो एसेट बढ़ेगा, एसेट कम होगा, लेकिन कैपिटल भी अफेक्ट होगी. तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सिर्फ यही होना हो रहा है. सर ये तो हो ही रहा है ना, इसके अलावा कुछ और हो रहा हो तो क्या हो गया? इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑन एसेट साइड. परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश. ठीक है ना. परचेज यू हैव टू स्पेसिफाई. परचेजेस तो क्रेडिट भी हो सकती हैं, तो अगर आप सिर्फ परचेजेस लिखेंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे. जैसे कि सिर्फ लाइबिलिटीज लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. यू हैव टू बी स्पेसिफिक. तो परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश. परचेज ऑफ फर्नीचर भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है. फॉर कैश अगेन यू हैव टू स्पेसिफाई. समझ आ गया कैसे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस? समझ आ गया सर. चल अभी हमने क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 and 4.